हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आकाश टीचर्स अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सीडीपी थ्योरी सीरीज़ की क्लास 12 है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्लास 11 कर ली है, अच्छे से करी है, बिना किसी कंटेंट में बिना कोई कमी किए हुए। ठीक है। ये हमारी क्लास सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए चल रही है। और हम बता दें, ये क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी सीडीपी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, चाहे कितनी भी क्लास लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है। तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज CDP 12 है। वेलकम टू आकाश टीचर्स अकेडमी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विकासीय अवस्थाएं। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक कारण किस अवस्था को किस आयु काल में रखा गया है। ठीक है। हमने अच्छे से उसको पढ़ा था क्लास 11 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भावस्था। ठीक है। गर्भावस्था को पढ़ने वाले हैं। इसके हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। गर्भावस्था जो होती है गर्भाधान से जन्म तक होती है। गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। गर्भाधान मतलब जब कोई कपल संभोग करता है, सेक्स करता है, उसके बाद जो मेल का स्पर्म है वो महिला की गर्भ में जाकर जब वो एक शिशु के रूप में महिला गर्भ धारण कर लेती है। ठीक। तो उस गर्भ धारण करने से और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहला है बीजावस्था, डिंबावस्था और रोपणावस्था, जर्मिनल या ओवम स्टेज। ठीक। जर्मिनल या ओवम स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान होती है, अंडनुमा होती है। इसे युक्तक कहते हैं। ठीक है। इसमें बालक की जो आकृति उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं युक्ता। और इसकी इस अवस्था की आयु जो है 2 सप्ताह तक रहती है। योग नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है इसमें, और लगभग 15 दिन में योग और युक्ता दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और जो बालक है गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। ठीक है। माँ के शरीर से आहार ग्रहण करने लगता है और यहीं से बालक की भ्रूण अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है। यहीं से आपकी भ्रूण अवस्था शुरू हो जाती है। भ्रूण अवस्था मतलब प्रॉपर शरीर के अंगों का विकास होना। ठीक है। सेकंड है आपकी भ्रूण अवस्था या भ्रूणीय पिंडावस्था। ठीक है। इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। तो आपको यहाँ पर हिंदी में 3 नाम याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज याद करना है। तो कहीं कहीं हमें इंग्लिश टर्म भी याद करना बहुत अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। तो भ्रूण अवस्था की बात करते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 माह के अंदर तक रहती है, अर्थात 8 सप्ताह तक रहती है। ठीक है। ये आपका आयु काल पूछ रहता है। ध्यान रखिए, यह अवस्था 8 सप्ताह तक ही रहती है। इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा था DSS में काफ़ी बार पूछा गया। शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है इस अवस्था में। इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायरॉइड ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। ठीक। 3 परतों के द्वारा होता है। इसमें पहली परत वही स्तर एक्टोडर्म, यहाँ पर रा उड़ेगा ऊपर, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म में क्या है, इसे बाहरी परत कहते हैं। इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत आदि अंगों का निर्माण होता है। सेकंड है आपकी मध्य स्तर मीजोडर्म। इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरा आपका अंतर स्तर एंडोडर्म। इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय आदि इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। ठीक है। आपने बीजाणु अवस्था पढ़ ली, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ ली। अब आपकी तीसरी फीटल स्टेज, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था जिसे कहते हैं फीटल स्टेज। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक चलती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक चलती है। ठीक है।
2 माह से 9 माह तक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उस स्टेज को कहते हैं फीटल स्टेज। ठीक है, तो कहें ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट नोट्स हमने लिख रखे हैं कि गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। ठीक, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियां मतलब स्वाद इंद्रियों का विकास हो जाता है। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 दिन या 40 सप्ताह या फिर 9 माह 10 दिन होती है। ये भी इम्पोर्टेंट पर डिटेल्स में काफ़ी पूछा जाता है। ध्यान रहे, गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और एक अधिक से अधिक 330 दिन तक हो सकता है। ठीक है, मिनिमम बच्चे को आप 180 दिन के अंदर बच्चा जन्म ले सकता है और मैक्सिमम 330 दिन के अंदर बच्चा का जन्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने अवस्था पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, हमने ये वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, फिर किसी की कॉल आ गई जिसके कारण हमारी जो वीडियो पूरी ही ख़राब हो गई। तो हम देख सकते हैं, हम अभी एयरप्लेन मोड पर लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे आप और हमारे बीच में। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं माँ का स्वास्थ्य, मदर्स हेल्थ। गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होती है या कुनैन औषधि का, कुनैन मतलब नज़ा, कुनैन औषधि का प्रयोग अधिक करती है तो जन्म के उपरांत शिशु अंधा, बहरा, मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। फिर आपका आता माँ का आहार, मदर्स डाइट। गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि उचित मात्रा में आवश्यक लेना चाहिए, क्योंकि शिशु का विकास भी इसी आहार से होगा। माता पिता की आयु, पेरेंट्स एज। हर लोग का मानना है कि स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 28 वर्ष ही होने चाहिए। इससे कम या अधिक आयु में स्त्री माँ बनती हैं तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव देखा जा सकता है। स्त्री का शराब या व तंबाकू का सेवन करना, स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना, वुमेन्स कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु की हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है तथा शिशु पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही जन्म लेता है। ठीक है, अब गर्भावस्था के दौरान महिला को कुछ भी नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे माँ का रोग या संक्रमणग्रस्त होना प्रसव पूर्वावस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे रुबेला नामक रोग, जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं, जननांग में होने वाला हर्पीस, और जो आपका HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। ऐसी समस्याएं नवजात शिशु में आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होती हैं। या आपका NCERT क्लास 7 प्लस संख्या 11 में लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर हमारी क्लास 12 ख़त्म होती है। हम 2-3 घंटे बाद फिर से मिलते हैं क्लास 13 के साथ। तो फिर से हम आपसे कहेंगे, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम के लिए फ्री क्लास चलाई जाती हैं। फ़िलहाल हम CD पे फोकस कर रहे हैं। मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला जितना बन पा रहा उतना कर रहा हूँ, और मुझे भी पढ़ना होता है उसके बाद। और हम बता चुके हैं कि आपको आज 3 CDP क्लास मिलेंगे, 3। ठीक है, तो हमने कल रात 1-2 बजे तक आराम से आपके नोट्स ही तैयार किए हैं, और सुबह से हमारे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।